बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है? इस बीमारी के दो रूप होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं मेनिया, यानी तेज़ी में चले जाना, अपने नॉर्मल मूड और स्थिति से ज़्यादा महसूस करने लगना हर चीज़, ज़्यादा खुश रहने लगना, ज़्यादा गुस्सा करने लगना, ज़्यादा खर्चा करने लगना, ज़्यादा बोलने लगना, ज़्यादा नए नए ख्याल बनाने लगना, नए नए प्लान बनाने लगना भविष्य को लेके, बड़ी बड़ी बातें करने लगना अपने बारे में, अपने आसपास के लोगों में, अपने धन या अपनी संपत्ति को लेके, कम सोने लगना और बहुत फुर्तीला महसूस करना। ये सारे लक्षण होते हैं तेज़ी में चले जाने के। ये लक्षण कुछ महीनों के लिए रहते हैं और इसी बीमारी का दूसरा रूप होता है जिसे हम अपने नॉर्मल स्तर से जब नीचा महसूस करने लगते हैं, कम अच्छा महसूस करने लगते हैं, या जिसे हम उदासी कहते हैं, डिप्रेशन। ये इसका दूसरा रूप होता है। इसमें इंसान का मन नॉर्मल से कम अच्छा रहने लगता है, उदासी महसूस होती है, दिनचर्या के कामकाज अच्छे नहीं लगते, लोगों से बोलना बतलाना अच्छा नहीं लगता, भूख नहीं लगती, नींद अच्छी नहीं आती है, शरीर में ताकत महसूस नहीं होती है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, नकारात्मक विचार आते हैं बहुत अपने भविष्य को लेके, अपने आसपास वालों को लेके, और ऐसा लगता है कि हम किसी लायक नहीं, अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे, या शायद ऐसा भी महसूस हो सकता है कि इससे बेहतर तो हम मर ही जाते हैं। ये दूसरा छोर है बीमारी का जिसमें कि उदासी आ जाती है, जिसे हम डिप्रेसिव फेज कहते हैं। ये भी कुछ महीनों के लिए बना रह सकता है। तो इस बीमारी में कभी तेज़ी आती है, फिर हो सकता है नॉर्मल हो जाए, और फिर कभी उदासी आ जाती है, फिर हो सकता है नॉर्मल हो जाए। किसी के पूरे लाइफ स्पैन में, पूरे जीवन में यानी, कई एपिसोड हो सकते हैं, कुछ मेनिया के और कुछ डिप्रेशन के। तो अगर ये बीमारी किसी को होती है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके इलाज पॉसिबल है, संभव है और इफ़ेक्टिव है। इसके इलाज में कई मेडिकेशंस होती हैं जो कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से हेल्प करती हैं। तेज़ी से भी नॉर्मल लेके आती हैं और उदासी से भी नॉर्मल पे इंसान को ले आती हैं, और इस नॉर्मल स्तर पे इंसान को बने रहने में मदद करती हैं। तो अगर ये प्रॉपरली मेडिकेशंस की जाए, दिनचर्या की चीज़ें में सही से सुधार किया जाए, जैसे कि टाइम से सोना, अपनी नींद पूरी करना, किसी प्रकार के नशे नहीं करना, बहुत ज़्यादा तनाव वाली स्थिति से बच के रहना, अगर ये सारी चीज़ें हम करते हैं एंड रेगुलर फॉलोअप में रहते हैं अपने साइकेट्रिस्ट के, तो ये दोनों फेजेस बीमारी के अवॉइड करे जा सकते हैं और एक स्टेबल, हैप्पी, हेल्दी लाइफ आप जी सकते हैं।